गणतंत्र दिवस समारोह में यहाँ उपस्थित बेगूसराय के माननीय विधायक श्री कुंदन सिंह जी, माननीय विधान पार्षद श्री सर्वेश कुमार जी, जिला पदाधिकारी श्री तुषार सिंगला जी, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार जी, श्री पुलिस उप महानिरीक्षक श्री आशीष भारती जी, यहाँ उपस्थित जिला विसूत्री के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार जी, महापौर बेगूसराय नगर निगम श्रीमती पिंकी देवी जी, जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुरेंद्र पासवान जी, विसूत्री के जिला के उपाध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद आदरणीय रुदल राय जी, उप महापौर श्रीमती अनीता राय जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार सिंह जी, श्री अमरेंद्र कुमार अमर जी, डीडीसी श्री सोमनाथ जी, एसटीओ श्री राजीव कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, जिला पदाधिकारी कार्यालय के सभी अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित नागरिक भाइयों बहनों, छोटे छोटे बच्चों, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी देश प्रेमी नागरिक बंधुओं, आज देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में अपने सभी सम्मानित नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आज ही के दिन 1950 में हम सब लोगों को, हमारे देश को गणतंत्र मिला था, संविधान मिला था, और 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है, जिस दिन भारत विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। और आज जिस संविधान को लेकर हम सब लोग काम करते हैं, जो संविधान हमारे हर कार्य के लिए रास्ता दिखाता है, वैसे संविधान को भी आज ही के दिन, आज से 76 वर्ष पूर्व इस देश में लागू किया गया, जो हमारी सामूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। बेगूसराय के हमारे सभी प्यारे जिलावासियों, आज गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करते हुए इस स्टेडियम में मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। बेगूसराय जिले का प्रभारी मंत्री होना भी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है। इस जिले को हम औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू का इस धरती से जुड़ाव रहा और उनके कारण बेगूसराय की बहुत प्रगति हुई। और आज वैसे जिले का प्रभारी मंत्री के रूप में काम करते हुए मुझे भी अंदर से बहुत गर्व महसूस होता है। यह जिला राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय होने के साथ साथ न्याय के साथ विकास के मार्ग पर भी अग्रसर है। देश के प्रति समर्पण की भावना ही हमारा राष्ट्र धर्म है। हम सभी को एकजुट होकर देश में एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं शांति कायम रखते हुए देश के चतुर्दिक विकास के प्रति अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करते रहना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के विकास को तेज गति प्रदान करने का कार्य कर रही है। हम सब लोगों की सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
इस नजरिए के साथ हम सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर के लिए कार्य योजना लागू की जा रही है। बड़े पैमाने पर राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए नियुक्तियों का भी काम चल रहा है और हम सब लोग अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार नियुक्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब लोगों ने संकल्प किया था 2020 में कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस साल के अंत तक हम लोग राज्य में 12 लाख सरकारी नौकरियां बिहार के लोगों को देंगे। हम लोगों ने 20 लाख रोजगार की बात कही थी। हम लोग 20 लाख से आगे बढ़ के लगभग 24 लाख रोजगार देने का भी काम युवाओं को हम सब लोग करने वाले हैं। लगातार इस प्रकार से राज्य के विकास में युवाओं की सकारात्मक भूमिका हो। जो युवा शक्ति की ताकत है, उस शक्ति का लाभ हम राज्य के विकास में कैसे ले सके, इस सकारात्मक सोच के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा में भी अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा में चाहे टीकाकरण का विषय हो, आयुष्मान कार्ड का विषय हो, अस्पतालों में दवाई पहुंचाने का विषय हो, या आज स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कई पैरामीटर्स हैं जिसमें बिहार अब 1 नंबर पर है और हम गर्व के साथ बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा राष्ट्रीय मंच पे करते हैं। आज से 20 साल पहले संकोच होता था बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहीं बाहर बात करने में, लेकिन आज जब हम बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की बात राष्ट्रीय मंच पे करते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है। राष्ट्रीय मंच से हम कहते हैं बिहार टीकाकरण के मामले में आज देश में 1 नंबर पर है। बिहार सरकारी अस्पतालों में दवाई पहुंचाने के मामले में नंबर 1 पर है। बिहार सर्वाइकल कैंसर से बच्चियों को बचाने के लिए टीका देने का निर्णय करके टीका दिलवाने का काम कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार बच्चों के हृदय में छेद का मुफ्त ऑपरेशन कराने वाला पहला राज्य है। बिहार पहला राज्य है जो अपने राज्य के बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट 15 लाख रुपया प्रति मरीज खर्च आता है। उस खर्च को बिहार की सरकार अपने पैसे से करती है। ऐसा करने वाला बिहार देश में पहला राज्य है। इस प्रकार के कई सारे काम, देश में पहला राज्य बिहार था जिसने सभी प्रखंडों में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस आज से 4 साल पहले खरीदा था। आज बिहार के सभी प्रखंडों में अल्सा एम्बुलेंस है। एक साथ 1000 एम्बुलेंस खरीद के बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में डालने वाला भी बिहार, ऐसा करने वाला देश में दूसरा राज्य है। इस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं के कई मानक हैं जिन मानकों पर अब राष्ट्रीय मंच पे खड़ा होके हम बड़े गर्व से कहते हैं कि बिहार आज कैसे काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है गरीबों की सेवा की, मुफ्त में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त का इलाज कराने की जो उनकी योजना आयुष्मान योजना है, आज उस आयुष्मान योजना के तहत भी पूरे देश में बिहार कार्ड बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक कार्ड हमने बिहार के अंदर बनाए हैं और बिहार के गरीबों की सेवा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। ऐसे बेगूसराय को भी यदि हम देखें तो 4,72,535 परिवार बेगूसराय में इस योजना के लाभुक हुए हैं और उनको कार्ड मिला है और 11,03,064 लोगों को आयुष्मान का कार्ड बेगूसराय जिले में भी देने का काम किया गया है। उसी प्रकार से 70 वर्ष से ऊपर आयु के जो लोग हैं उसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत वय वंदना योजना शुरू किया गया और ये आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं, चाहे वो APL हो, BPL हो, राशन कार्ड धारी हो न हो, सभी किसी भी जाति वर्ग के हो, पुरुष महिला, सभी के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कराया है।
मैंने टीकाकरण की बात कही। राज्य में पिछले 4 महीने के अंदर में 2000 नए टीकाकरण कॉर्नर खोलने का काम हमने किया है। बेगूसराय जिले में भी टीकाकरण कॉर्नर नए बड़ी संख्या में खुले। इसी के कारण ये जो प्रयास हुए हैं, उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बिहार आज टीकाकरण में नंबर 1 पर पहुंच गया है। और बेगूसराय में भी लगभग 50,000 बच्चों को हमने इम्यूनाइज किया है। आज दवा वितरण के मामले में बिहार देश में नंबर 1 पे। 611 प्रकार की दवाइयों की सूची है, जिन दवाइयों को हम गांव के अस्पतालों तक पहुंचाते हैं। और अभी 1 महीना पहले हम सब लोगों ने अस्पताल में दवाइयां ठीक से पहुंचे, इसके लिए 109 गाड़ी और उसके अंदर उस सिस्टम में डाला ताकि गांवों तक दवाइयां बेहतर तरीके से पहुंच सके। और आगे आने वाले समय में ये दवाई पहुंचाने के लिए जो गाड़ियां हमने लगाई हैं, ये और हम बढ़ाने वाले हैं। मैंने कहा कि HPV का टीका, मैं यहाँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बेगूसराय के सभी अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूंगा। 9 वर्ष से 14 वर्ष तक की बेटी यदि घर में है तो उसको जरूर HPV का टीका लगवाइए। ऐसा करने से हम भविष्य में अपनी बेटियों को गर्भाशय के कैंसर से बचाने में सफल हो जाएंगे। और राज्य की सरकार ने ये बहुत बड़ा निर्णय राज्य की बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो सोच हमारी है, उस सोच के तहत बेटियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, उसके लिए ये निर्णय किया है। आप जरूर जिला अस्पताल में आके अपनी बेटी को ये टीका लगवाएं। आगे आने वाले दिनों में इस टीका को हम सब लोग प्रखंड कार्यालयों तक भी पहुंचाने वाले हैं। लगातार राज्य में हम कैंसर संस्थानों को भी बढ़ा रहे हैं। कैंसर के मरीज बहुत बढ़े हैं राज्य में, चाहे वो पटना का महावीर कैंसर हॉस्पिटल हो या IGIMS का कैंसर हॉस्पिटल हो, या अभी कुछ दिन पहले हमने दरभंगा में नए कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, या अगले 2 महीने के बाद मुजफ्फरपुर में कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। सभी जिलों में कैंसर के स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। कैंसर एक गंभीर बीमारी के रूप में हमारे समाज में है। इस बीमारी का पहचान करना, प्रारंभिक इलाज करना और जरूरी पड़े तो फिर अन्य शल्य क्रिया के माध्यम से इलाज करने की व्यवस्थाओं को भी हम सब लोग अपने राज्य के अंदर शुरू कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, बाल हृदय योजना के तहत अभी तक 1711 बच्चों को बचाने का काम हम सब लोगों ने किया। मैं आज बेगूसराय में जरूर हूँ, लेकिन ये पटना का बगल का जिला है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले 1 महीने में हम सब लोग दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल अपने राज्य की राजधानी में उसका फर्स्ट फेज का उद्घाटन करने वाले हैं। हम सब बिहार के 13 करोड़ लोग अगले 1 महीने के अंदर उस गौरव के दिन को प्राप्त करने वाले हैं, जिस दिन पूरा भारत दुनिया में गौरवान्वित होगा और दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल के फर्स्ट फेज का उद्घाटन हम लोग अगले 1 महीने के अंदर करने वाले हैं। और जब उस हॉस्पिटल का हम सब लोग उद्घाटन करेंगे तो पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा। और पूरी दुनिया में भारत का नाम इसलिए होगा कि दुनिया का ये दूसरा बड़ा अस्पताल बन रहा है। और भारत का नाम जो पूरी दुनिया में होगा वह बिहार के कारण होगा। यह हम बिहारियों के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात होगी। हम सब लोग लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। एड्स के मरीजों के लिए भी हम 130 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करते हैं। मानसिक आरोग्यशाला भी हमने कोइलवर में बहुत अत्याधुनिक बनवाया है ताकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर अस्पताल हो। और आपके बगल में थोड़ी दूरी पर दरभंगा जिला है, उस दरभंगा जिले में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 माह पूर्व राज्य का दूसरा एम्स का भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी के साथ किया है। बिहार देश में दूसरा राज्य है जिसको 2 एम्स मिला है। उत्तर प्रदेश और बिहार यही 2 राज्य हैं जिसके अंदर 2-2 एम्स है। आज इतना बड़ा काम वहां भी हो रहा है। एनडीए की सरकार
ग्रामीण विकास, कृषि में डिजिटल समावेशन, कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों और नए प्रौद्योगिकों का कार्यान्वयन पर हम सब लोग जोर दे रहे हैं और अधिक टिकाऊ और लाभदायक कृषि क्षेत्र बनाने के व्यापक लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार में भी लगभग 80 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया दिया जा रहा है और जैसी जानकारी हम सब लोगों को मिली है, जो प्रस्तावित है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करने के लिए बिहार 24 फरवरी को आने वाले हैं और बिहार के भागलपुर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा रिलीज करेंगे और उस दिन किसानों के लिए और भी खुशहाली का समाचार हम सब लोग उनके मुंह से सुनने वाले। कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन देश भर के किसानों के लिए प्रौद्योगिकी, ज्ञान और विस्तार सेवाओं का प्रसार करके कृषि उत्पादकता में सुधार पर केंद्रित किया जा रहा है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में भी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किसानों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त नारी विकसित भारत के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत जीविका के महिला समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया है। आज हम देखेंगे अब आगे आने वाले समय में खेतों में ड्रोन के माध्यम से खाद का छिड़काव होगा और उससे हमारा लागत भी कम होगा, सुविधा भी मिलेगी और जो हमको काम शरीर से करना होता था वो मशीन से करेंगे तो हम कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। अपने राज्य में भी आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक प्रसारण उपकरणों से सुसज्जित मीडिया सेंटरों से किसानों को खेती का संवाद, समसामयिक सूचना और मौसम की जानकारी एवं अन्य कृषि संबंधी जानकारियों के लिए अभी कुछ दिन पहले ही हमने बिहार कृषि रेडियो भी शुरू किया है और मोबाइल पर हमारे किसान उस बिहार कृषि रेडियो के माध्यम से खेती के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक तरीके से खेती के लिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र देने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 186 करोड़ रुपया कृषि यंत्र के लिए दिया गया। 75 प्रकार के उपकरण हम किसानों को देने का काम कर रहे हैं। हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, सभी घरों में नल से जल की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है। बेगूसराय जिले में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। सभी गांव एवं शहरों में गली नली का निर्माण कराया जा रहा है। खुले शौच से मुक्त बिहार हो चला है। स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हम सब लोगों ने हर घर शौचालय की व्यवस्था कराई है। बेगूसराय जिले में भी इस अवसर पर हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को बेगूसराय में 100% सरजमी पे उतारा जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बेगूसराय जिले में आए थे और प्रगति यात्रा में उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया था और कई नई योजनाओं का भी उन्होंने घोषणा किया था। सभी योजनाओं एवं अनुदान को मिलाकर आर्थिक रूप से लगभग 2000 करोड़ रुपए का लाभ बेगूसराय जिला को या योजनाएं बेगूसराय जिले को मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 6 बड़ी घोषणाएं की गई जिसकी लागत लगभग 840 करोड़ है। इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 182 करोड़ के 214 योजनाओं का उद्घाटन एवं 381 करोड़ की 427 योजनाओं का शिलान्यास भी बेगूसराय में किया गया है। 403 वास भूमि विहीन परिवारों को जमीन का पर्चा दिया गया। 1897 जीविका दीदियों को जीविकोपार्जन योजना के तहत कुल 9.5 करोड़ 30 लाख रुपए का लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब तक 11,717 युवाओं को लाभ देते हुए 17.64 करोड़ रुपए राशि का स्थानांतरण किया जा चुका है। इसी प्रकार से बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत भी 11,147
छात्र छात्राओं को 250.85 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। कुशल युवा कार्यक्रम योजना के तहत अब तक कुल 84,824 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। मनरेगा के तहत 24-25 में अभी तक 32,42,085 मानव बल का सृजन किया गया है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 113.40% है। बेगूसराय जिला में मनरेगा अंतर्गत 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। बच्चों के लिए जो स्कूलों में पढ़ते हैं, खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए 161 खेल मैदानों का निर्माण कराया जा रहा है। जिला नियोजनालय द्वारा रोजगार इच्छुक युवाओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 24-25 के दौरान अब तक कुल 43 जॉब कैंप, 2 नियोजन सह मार्गदर्शन मेला आयोजन करते हुए कुल 1957 युवाओं का चयन किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 443 तालाब और पोखर एवं 1550 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार के साथ ही 9,872 सार्वजनिक चापाकलों के समीप सॉकेट निर्माण, 1,036 नए जल स्रोतों का निर्माण किया गया है। 602 सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं 226 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 24-25 के तहत कुल 8,226 लाभुकों का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें लगभग 8,000 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं लगभग 6,000 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी कुल 217 ग्राम पंचायतों में से 171 पंचायतों में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिले में कृषि विकास एवं कृषक सशक्तिकरण के लिए बीज वितरण, कृषि यांत्रिकरण, जैविक खेती, मुख्यमंत्री बागवानी योजना, पीएम किसान सम्मान निधि इत्यादि योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों को भी पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करते हुए कुल 5,88,015 पात्र परिवारों को ENPOS मशीन के माध्यम से लाभार्थियों के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी खरीफ विपणन मौसम में 2024-25 अंतर्गत जिले में लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1298 किसानों से 5,574 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। 18 प्रखंडों में 20,565 सोलर स्ट्रीट लगाए गए हैं। पंचायत सरकार भवन बनाने का काम भी जिले में तेजी के साथ चल रहा है। महिला बाल विकास के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में अब तक 16,753 लाभुकों को लाभ दिया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य से 66% अधिक है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत भी 20,160 लाभुकों को के विरुद्ध 13,904 लाभुकों को लाभ दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी क्रियान्वित हो रहे हैं और 2.85 लाख से अधिक लाभुकों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना भी जिले में बहुत बेहतर ढंग से चल रही है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2024-25 में 1,302 इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं के बीच 1,88,45,000 रुपए का वितरण किया जा चुका है। लगातार विभिन्न विभागों के योजनाओं के माध्यम से हम व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे हैं और वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान कुल स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,34,577 मरीजों का OPD में इलाज मुहैया कराया गया है। बेगूसराय के लिए और भी एक खुशखबरी है, बखरी अनुमंडल का अस्पताल भी अब बहुत शीघ्र बनना शुरू हो जाएगा। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा में आए थे तो ये विषय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लाया गया था और फिर जिलाधिकारी महोदय ने जो प्रयास किए थे, मैं जब पटना लौट के गया अपने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करके उसकी योजना की स्वीकृति भी देने का काम किया जा रहा है। तो बहुत शीघ्र आपके बखरी में भी अनुमंडल अस्पताल बनने का काम शुरू हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम सब लोग लगातार बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं
शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है तो विभिन्न सक्षमता परीक्षाओं के माध्यम से बेगूसराय में कुल 5,648 विशिष्ट शिक्षकों को एवं TRE 1 के तहत 4171 तथा TRE 2 के तहत 1907 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। मध्याह्न भोजन भी सभी विद्यालयों में दिया जा रहा है। ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के कुल 1544 बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में किया गया है। लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत भी यहाँ पे 10,310 परिवारों का निष्पादन किया गया है। बेगूसराय जिला पुलिस द्वारा विगत 1 वर्ष में भारतीय दंड संहिता और आर्म्स एक्ट 164 कांडों में अपराधियों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाया गया, जिसमें 270 अपराधियों को सजा दी गई। जिले में 21 थानों में महिला हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति थाना सुचारू रूप से संचालित है। जिले में LTF की सभी अनुमंडल स्तर सहित कुल 6 टीमों का गठन किया गया है। कानून का राज बेगूसराय में भी कायम है और बिहार में भी कायम है और यही हमारी सरकार की पहचान है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो सुशासन की सरकार चल रही है, जो कानून की सरकार चल रही है, उस सुशासन और कानून की सरकार की छाया बहुत साफ तौर पे बेगूसराय में भी दिखाई पड़ती है। पुलिस प्रशासन बहुत ही सतर्कता के साथ और बहुत सावधानी के साथ हर काम को कर रहा है। इसके लिए मैं बेगूसराय पुलिस प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बेगूसराय के प्यारे भाइयों बहनों, विगत वर्षों में हमने एक सशक्त नागरिक समाज, जीवंत मीडिया एवं जिम्मेदार तथा पारदर्शी प्रशासन के बदौलत न्याय के साथ विकास के मार्ग में अनेक पड़ावों को पार किया है। हम और आगे बढ़ने वाले हैं। बिहार की जनता का सहयोग समर्थन इसी प्रकार से हम सब लोगों को मिलता रहे। हम लोगों ने जिस प्रकार से बिहार की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है, बिहार के विकास के रास्ते को बदला है, बिहार के विकास का मॉडल जो सामने लाया है, इसको हम सब लोग आगे बढ़ाते रहे। इसमें आप सब लोगों का आशीर्वाद भी हम सब लोगों को मिलता रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम लोग विकास के मार्ग में आने वाले सभी बाधाओं एवं चुनौतियों से मुकाबला कर आगे बढ़ेंगे। और आज एक बार फिर से आप सब बेगूसराय जिला वासियों को गणतंत्र दिवस के इस 76वीं वर्षगांठ पे अपनी ओर से पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और संपूर्ण जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सफल सार्थक प्रसारण के लिए माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद। श्रीमान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आज परेड समारोह संपन्न हुआ। आगे का आगे second in command, take charge. Up. पीछे आ जाइए, यहाँ से पीछे आइए, आप पीछे पैरेड विसर्जन होता रहेगा। इसके बीच झांकी का प्रदर्शन हो, इसके कवल संक्षिप्ततः सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। मात्र 2 आएंगे तेजी से। सानिया सिंह देशभक्ति गीत के साथ सानिया सिंह जो कि हरा शायद टीम है, तैयार रहें। हार नहीं तारन
सानिया शेख मान्य उपस्थित हैं। बेगूसराय जिला बरौनी थाना गढ़ारा है एक ग्राम, वहीं की मैं वासिंदा हूँ। सानिया सिंह और रश्मि राज है मेरा नाम। हिंदू भाई को राम राम, मुस्लिम भाई को वालेकुम अस्सलाम। आज के इस शुभ अवसर गणतंत्र दिवस 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर चले हम फिरा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बेपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिरा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बार है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हो मैं रहूं या ना रहूं भारत कृपया मंगल पांडे आप सबों को दूसरे को 76वें गणतंत्र चांस दिवस दीजिए। की स्वास्थ्य ढेर सारी मंत्री हैं। शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप समय का अंदाजा रखेंगे और क्या कहते हैं, अवसर नहीं खोइए। आपका में अवसर जो है वो नहीं खोइए। मात्र 2-2.5 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 2 मिनट